डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जॉब एवेल्यूएशन। आप देख चुके हुए हैं, क्योंकि किसी भी जॉब अर्थात नौकरी, पेशा या कोई जिम्मेदारी, कर्मचारी, अधिकारी कोई भी हो, जब कोई आप जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके एवज में आपको या तो सैलरी मिलती है या वेज मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो भी आपको वेज, पेमेंट, सैलरी जो भी आप बोल लें, ये जो भी आपको मिलता है आपके काम के बदौलत मिलता है, नाम के बदौलत नहीं मिलता है। और नाम हमेशा काम से होता है, ये भी सत्य है। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि जॉब इवैल्यूएशन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन, क्या है, फिर उसकी आवश्यकता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और जॉब इवैल्यूएशन के बेनिफिट्स देखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जब भी आप किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब कितना सारा नाम लिखें, बहुत हो सकता है, कहीं भी आप जब काम करते हैं, ठीक है ना, वंस यू डू दी जॉब यू गेट दी आइदर सैलरी आपको मिलेगा या पेमेंट मिलेगा, जो भी आप नाम ले लें, तनख्वाह बोल लें या वेज बोल लें, जो भी आपको मिलता है, कितना मिलना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते होंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम लेबर होता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, और मैनेजर में भी 80 ठो मैनेजर होते हैं। ये परचेज मैनेजर है, ये परचेज मैनेजर है, ये ऑफिस मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये क्वालिटी मैनेजर है, बहुत सारे हैं। ठीक है। फिर मैनेजर हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव्स लोग होते हैं, ठीक है ना, फिर इंजीनियर्स होते हैं, क्या इंजीनियर्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। इस तरह के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, हायरार्की होता है। क्या सबकी सैलरी सेम होती है? नहीं। जैसा काम वैसा दाम, जैसा काम, काम के हिसाब से ही जो है दाम मिलता है, नाम से नहीं मिलता है। नाम भी जो है काम से ही मिलता है, ध्यान दीजिए। आप जो है किसी विचारक का समाज में नाम नहीं होता है, नाम होता है काम करने वाले का। बार बार मैं बोलता हूं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। ये दुनिया का नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत है। इसलिए जैसा काम कीजिएगा वैसा ही उसका दाम मिलेगा। दाम अर्थात, दाम मतलब पैसा, रुपया। ठीक है। अब ये किस चीज पे डिसाइड होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अब इसमें 4-5 चीजें होती हैं दोस्तों, 4-5 चीजें। कौन कौन सा? सबसे पहले कि जो आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब का एक जनरल मीनिंग मैं देता हूं कई बार, जस्ट ओबे दी बॉस। अपने बॉस की सुनो, अर्थात जो भी कंपनी बोल रही है करने के लिए, उसको ईमानदारी और जिम्मेदारी से कीजिए। सबसे पहले ईमानदारी और जिम्मेदारी की बात करें तो जस्ट ओबे बॉस, एक कॉमन इसका जॉब का फुल फॉर्म होता है कि आपको बॉस की, अपने सिस्टम की, जो भी सिस्टम बोल रहा है उसके हिसाब से काम करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा कि आपके पास जिम्मेदारी कौन सी है, ध्यान से समझिएगा, जिम्मेदारी कौन सी है। उसके बाद आते हैं जिम्मेदारी, वर्किंग कंडीशन क्या है। किसी की बहुत खतरनाक वर्किंग कंडीशन होती है तो ऑब्वियसली उनका सैलरी भी ज़्यादा होगा। जैसे कोई ऑयल कंपनी में काम करता है, बहुत हॉट कंडीशन में काम करता है, जो आर्मी के जवान होते हैं, यदि वह दिल्ली में काम कर रहे हैं तो उनको कोई अलाउंसेस नहीं मिलता है, लेकिन वही काम वो कश्मीर में सियाचिन में जा करके करते हैं तो उनको अलाउंसेस के रूप में 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कंडीशन वहाँ की बहुत खतरनाक है। फिर जो काम कर रहे हैं उस काम में कितना रिस्क है, नो रिस्क नो गेन, आप सुनते होंगे, नो रिस्क नो गेन। इसके अलावा जो है, आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम का, या जो नौकरी करते हैं उस
परफेक्शन में कितना आपके पास नॉलेज है, आपके पास कितना स्किल है, ये सब फैक्टर्स हैं जो मैं बार बार आपको बताऊंगा। आपने कितने ट्रेनिंग ले रखी है, उसमें आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री है उससे रिलेटेड। जैसे आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है, अब मैनेजर हैं तो एमबीए कर लीजिए, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी काम में मशीनिंग में है तो मशीनिस्ट का ट्रेनिंग ले लीजिए। इसके अकॉर्डिंग जो है डिग्री आप मतलब कोर्सेस, उसके ऊपर आप कौन कौन से कोर्सेस किए हैं, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन आपने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कौन कौन से आजकल बहुत सारे, तो इन सब बहुत सारे ईटीसी ईटीसी हैं। इसके आधार पर ही आपकी डिसाइड होती है क्या, सैलरी या वेजेज या फैसिलिटीज भी मिलते हैं बहुत सारे। सैलरी हो सकती है कम मिलती हो, लेकिन फैसिलिटीज भरपूर मिल जाता है, तो आदमी सोचता है कि यार बात बराबर ही है। जैसे आपको बॉम्बे में कोई नौकरी मिलती है 50,000 की, तो आप नहीं करेंगे, लेकिन वही 40,000 की नौकरी दे दे और कहे कि भाई आपका खाना और रहना फ्री है, तो आदमी खुशी खुशी कर लेगा। क्यों कि रहने खाने में बहुत खर्च होता है, वो पैसा डायरेक्ट क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ें, इसके पहले आप बोलिएगा कि सर इधर उधर की बात बता रहे हैं, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। और तब हम जो है जा करके आपको देते हैं जॉब इवैल्यूएशन की डिफिनीशन, कि इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले जॉब इवैल्यूएशन है क्या, तो इनकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है जॉब इवैल्यूएशन की, कि टू असर्टेन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब, टू डिसाइड वर्थ ऑफ एनी जॉब। अभी वर्थ कैसे डिसाइड होगा, ये अभी हमने आपको बताया था कि आप कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, कितने ईमानदारी से काम करते हैं, वर्किंग कंडीशन क्या है, इसके हिसाब से आपकी वर्थ डिसाइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो है ना ध्यान रखिएगा, सैलरी या रेमुनरेशन भी बोलते हैं, ऑनरोरियम भी बोलते हैं। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन का ही एक दूसरा पार्ट होता है मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग भी आपको जो है बताएंगे, इसमें जो है सर्टिफिकेशन के साथ आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना एफर्ट लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग जॉब इवैल्यूएशन की डिटेल तो पढ़ेंगे ही, इसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, कैसे हम उसकी सैलरी डिसाइड करेंगे, कैसे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है, इसके साथ ही मेरिट रेटिंग भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेरिट रेटिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोई आदमी ज्वाइन करता है तो सोचता है कि 6 महीना साल भर काम करने के बाद या हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए, इसमें कोई संकोच, कोई गिला शिकवा शिकायत वाली बात नहीं है, इसलिए बढ़नी चाहिए। कौन कौन से मेथड्स हैं मेरिट रेटिंग के, ये भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पुनः हम आते हैं कहां पर, जॉब इवैल्यूएशन में। किसके ऊपर आते हैं, जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन समझिएगा कि जॉब इवैल्यूएशन जो है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू, अब थोड़ा सा टू द पॉइंट लिखते हैं, वेरीज अकॉर्डिंग टू जॉब, क्योंकि ईच एंड एवरी जॉब हैज इट्स ऑन वर्थ। किसी काम में ज़्यादा पैसा मिलता है, किसी काम में कम पैसा मिलता है। देखिए दुनिया में दो तरह का जॉब है, एक है डाटा वाला जॉब और दूसरा है आटा वाला जॉब। ध्यान दीजिएगा, आटा मतलब क्या है, मेहनत, और ये डाटा का मतलब क्या हुआ, दिमाग। अब आप खुद बताइए कि आटा बेचने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है कि डाटा बेचने वाला पैसा कमा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, जो दुनिया में दिमाग लगा रहा है वो पैसा कमा रहा है कि जो मेहनत कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। मेरे प्यारे, मेहनत 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 और सिर्फ मेहनत सफलता की कुंजी है, लेकिन वो मेहनत भी क्या होना चाहिए,
दिमाग लगा के होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए, शरीर से नहीं होना चाहिए, शारीरिक नहीं, मानसिक। मतलब मेंटल आपकी जो है, मेंटल कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। मैं इधर उधर की थोड़ी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और जब प्रोफेशनल ग्रोथ होगा तो ये वेल्थ आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। यदि आपका मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ, प्रोफेशनल ग्रोथ गलती से हो गया, अर्थात आप रिजर्वेशन में आ गए या किसी के रिकमेंडेशन में आ गए या कमीशन दे करके, घूस दे करके आपने नौकरी ले ली, तो नौकरी मिल गया, प्रोफेशनल ग्रोथ मिल गया, आप डायरेक्टर और जो है सीईओ सब बन जाएंगे। लेकिन जब वेल्थ आपके पास आएगा, ये वेल्थ आपको सुख देने के बजाय दुख देगा। इस वेल्थ को आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको संभालने के लिए भी क्या चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन यदि मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं और आपको बाय द वे गलती से प्रोफेशनल ग्रोथ मिल गया, आप डायरेक्टर बन गए, आपको वेल्थ मिल गया, ये वेल्थ ही, धन ही आपको धर्म से गिरा देगा और आप कुछ दिनों के बाद स्ट्रांगली मेंटल हो जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव की भी बात बता रहा हूँ और समाज में देखी गई बात बता रहा हूँ। मेंटली स्ट्रांग बनिए, मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे आप वेल्थ नहीं संभाल पाएंगे। और गलती से यदि वेल्थ आ गया तो ये स्ट्रांगली मेंटल आपको बना देगा, आपको टेंशन में, डिप्रेशन में ला करके खड़ा कर देगा, आपको किसी केस मुकदमे में फंसा देगा, आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे मेरे प्यारे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेंटली स्ट्रांग बनना है। तो ये जॉब इवैल्यूएशन की कुछ टेक्निक्स की बात कर रहे थे, आपको जो है समझा रहे थे। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर जॉब रेटिंग जो है हम जो करते हैं, जॉब इवैल्यूएट जो करते हैं, सैलरी इस हिसाब से देना चाहिए कि कोई भी, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिए थे, वेरीज अकॉर्डिंग टू जॉब और ईच जॉब हैव इट्स ओन वर्थ। ठीक है। दूसरा चीज होना चाहिए कि जॉब इवैल्यूएशन में कभी भी वर्कर वुड नॉट फील डिससेटिस्फेक्शन। वर्कर जो है, वर्कर्स शुड नॉट फील शुड बी सेटिस्फाइड। क्योंकि आप कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि भाई काम तो मैं कर रहा हूँ, पैसा वो ज़्यादा ले रहा है। एक चमचागिरी भी आजकल खूब चलता है, जो ज़्यादा चमचागिरी करता है आप देखोगे उसका कई बार सैलरी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग ये निगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी उसके अंदर जरूर कुछ होगा। और यदि आपको लगता है कि कोई चमचागिरी भी करके ही पैसा कमा ले रहा है तो वो भी एक टैलेंट है अपने आप में, हर आदमी नहीं कर सकता है। तब आप पूछेंगे कि फिर डेफिनेशन क्या है जॉब इवैल्यूएशन का। तो जॉब इवैल्यूएशन का डेफिनेशन है, फिर से एक दूसरा जो है डेफिनेशन मैं लिखता हूं कि एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन एंड कंपेयर दिस सैलरी, एन अटेम्प्ट टू determine the performance of a particular job, by worker without taking, अब ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंडिविजुअल एबिलिटी, मतलब किसी और कारण से नहीं, एक नॉर्मल तरीके से जो काम किया जा सकता है उस काम के अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड होता है। दूसरा एक है
कि बेसिकली हम लोग रिलेटिव वैल्यू डिसाइड करते हैं, टू डिसाइड द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, ठीक है ना। क्योंकि फैक्ट्री में काम हमने आपको बताया ना कि बहुत तरह के काम होते हैं, एक तरह के काम नहीं होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं। कोई परचेज मैनेजर है, ये है, वो है, तो सबकी सैलरी सेम हो नहीं सकती। तो आपको डिसाइड करना है किसकी सैलरी कितनी हो, तो एक रिलेटिव वर्थ क्या होगी उस जॉब की। उसी तरह से ये एक प्रैक्टिस है या डिग्री ऑफ जो है मेजरिंग दी वैल्यू ऑफ जॉब, या ऑर्गेनाइजेशन में जो है सिमिलर वर्क जो कर रहा है वो रेटिंग कि कौन ज्यादा वैल्यूएबल काम है, ठीक ना। तो बेसिकली जॉब इवेल्युएशन इज ए टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट द कंपैरेटिव वर्थ। यहाँ अब एक बहुत अच्छा सा डिफिनेशन और लास्ट लिख देते हैं, जॉब इवेल्युएशन is a technique to find the relative worth of any task और जॉब। क्योंकि जो भी काम कर रहा है सैलरी तो सबको मिल रही है दादा। एक लेबर काम कर रहा है तो उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं, एक प्रोफेसर काम कर रहा है तो इसी के ऊपर एक सुन्ना और लग जाता है, 1.5 लाख उसको मिलने लगता है, मिलता है कि नहीं। यही जो है काम कोई डायरेक्टर काम करता है तो 2.5 लाख रुपया मिलने लगता है। कंपनी का सीईओ है जो दिन भर कुछ नहीं करता है सिवाय मीटिंग के, उसकी सैलरी 5 लाख है। सॉफ्टवेयर में आप देखते होंगे कि 1 करोड़ का पैकेज है। 1 करोड़ मतलब क्या, 10 लाख रुपया महीना हो गया। मतलब वो काम क्या कर रहा है। अब वही सॉफ्टवेयर में कोई एक काम कर रहा है जो 1,000 रुपया महीना, मतलब 1,000 पर डे मतलब 30,000 रुपया महीना कमा रहा है, और कोई 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है। दोनों में कुछ काम का तो अंतर होगा। तो यही ये रिलेटिव जो है प्रोसेस है, एक एनालिसिस है, एक असेसमेंट है, ठीक ना। तो जॉब इवेल्युएशन यहां हम लिख सकते हैं कि जॉब इवेल्युएशन इज रिलेटिव इज ए प्रोसेस है, रिलेटिव एनालिसिस है, रिलेटिव एनालिसिस है, एक क्या है, रेटिंग है। 10 ठो काम है तो किस काम को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, देना चाहिए, उसके लिए एक रेटिंग है। फिर उसी तरह से रेटिंग के अलावा और क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट है, असेसमेंट करते हैं हम लोग, ठीक ना, किसका, जॉब का। इम्पोर्टेंस है, जो काम जितना इम्पोर्टेंट उतना ही उसके लिए पैसा है। कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंट है उसमें उतना ही पैसा है। कंपेरेटिव एनालिसिस है, कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ जॉब, ठीक है ना। बाद बाकी वर्किंग कंडीशन और ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, तो ये था जॉब इवैल्यूएशन का एक शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है। बाकी हमने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी जॉब इवैल्यूएट करते हैं या सैलरी डिसाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि कितनी जिम्मेदारी वाली काम है, वर्किंग कंडीशन क्या है, कितना रिस्क है, नॉलेज कितना चाहिए उसके लिए, स्किल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। भाई सेम जॉब है लेकिन किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तो स्वाभाविक रूप से जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी ही होगी, ठीक है। तो ये हम एक काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जॉब इवैल्यूएशन का डिफिनीशन या कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब आते हैं नीड फॉर जॉब इवैल्यूएशन। नीड फॉर जॉब इवैल्यूएशन, जरूरत क्या है। भाई सब लोग सुबह 9 बजे आते हैं, शाम के 9 बजे जाते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, सबको जो है सैलरी सेम दो। ये भी तो हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक ना।
इसके पीछे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हम लोग जो क्रिकेट देखते हैं, कई बार देखते हैं कि सामने वाला खूब चौका छक्का मारता है, तो बशर्ते कि देखकर हम ये लोग एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ये भी जरूर सोचते हैं कि आज जो चौका छक्का मार रहा है इसका मतलब है कि इस ग्राउंड पे या उसने पहले काफी मेहनत किया है, प्रैक्टिस खूब किया है, तो उस प्रैक्टिस का भी तो कीमत मिलना चाहिए। इसीलिए आज इंडस्ट्री में भी मैकेनाइजेशन हो रहा है, ठीक ना, ऑटोमेशन हो रहा है, इसमें स्किल की जरूरत पड़ती है। अब कौन स्किल लेके आ रहा है, उस स्किल को गेन करने में, उस नॉलेज को गेन करने में उसने पहले कितना मेहनत किया है, कितनी पढ़ाई की है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। वो कितना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है उसकी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी किसी के अंदर बहुत होती है, कोई डरा डरा सहमा सहमा रह करके काम करता है, दोनों में अंतर होता है। वो कितना रेशनल है, दिमाग वाला काम है, विवेकपूर्ण काम है, रेशनल होकर काम करता है, कितना कंसिस्टेंट है। हर आदमी कंसिस्टेंट नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब काम ज्यादा होता है उसी दिन छुट्टी मार लेंगे। आप क्या करेंगे उनको आप कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो काम लेना है उनसे, ठीक ना। इस हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइडेड होता है। फिर जॉब डिफरेंस या स्किल, जो अभी हम बात कर रहे थे, स्किल की बात बता दी आपको, ठीक ना। फिर अदर फैक्टर्स हम बता चुके हैं। फिर प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट रूल्स भी कुछ मायने रखते हैं, गवर्नमेंट रूल्स हैं, प्रॉपर एचआर पॉलिसी है, ये भी जॉब इवैल्यूएशन में बहुत हेल्प करते हैं। फिर वर्थ ऑफ जॉब कितना है, वर्थ ऑफ जॉब, देखिए ऑनेस्टी जो है का कोई पैमाना नहीं है, ऑनेस्टी को मेजर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए उसमें मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं बार बार, लेकिन कहीं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि यू कैन नॉट मेजर दी ऑनेस्टी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ उसमें ऑनेस्टी, चाहे गवर्नमेंट में भी था, तो ऑनेस्टी की बात नहीं आती है, बात आती है कि आउटपुट कितना आपने दिया, जो काम असाइन किया गया था वो काम आपने किया या नहीं, सीधी सी बात है, ठीक ना। एक और है लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी किसी किसी के अंदर बहुत अच्छी होती है, वह एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच रिलेशन भी मेंटेन कर देता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा हार्मोनी जो है मेंटेन करके रहता है, सबके साथ मिलजुल के, और सबसे काम भी ले लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको काम लेते भी आना चाहिए, ठीक ना। फिर वेज डिफरेंशियल फॉर डिफरेंट जॉब्स, ठीक ना, के लिए कहीं कहीं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अब आप पटना जैसे शहर में हैं तो 15,000 रुपये महीना में भी आप अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन आप यही बॉम्बे में काम करेंगे तो उसी काम के लिए आपको 15,000 यदि मिले तो वहाँ सर्वाइवल मुश्किल है। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो सकता है, या लिविंग कॉस्ट हर जगह का अलग अलग है, ठीक ना, महंगाई भत्ता अलग अलग है, ठीक ना। फिर जॉब इवैल्यूएशन में आप देखते हैं क्या कि आप कितना जो है आप स्टैंडर्ड के साथ साथ एचआर फैसिलिटी आप दे पाते हैं, एचआर फैसिलिटीज, जहाँ फैसिलिटीज बहुत मिलती है ना, वहाँ सैलरी या वेजेस थोड़ा कम मिलता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो जितनी जैसे एचआर फैसिलिटी में आपको एक तो जो है ना हाउस फैसिलिटी हो गया, हाउस वहाँ रहने के लिए मिल जाए तो उसका एक अलग रुतबा होता है। इसके अलावा जो है ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिल जाता है, आपका डियरिंग अलाउंसेस मिल जाता है, आपको प्रॉपर हॉलीडेज मिलते हैं, बच्चों के ट्यूशन या जो है स्टडी का जो है एक मौका मिलता है, आपको बहुत सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ईटीसी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखता है।
आदमी सैलरी से कंप्रोमाइज कर लेता है, अदरवाइज नहीं कंप्रोमाइज कर पाता है। ठीक है, फिर किसी किसी की जो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हमने लिख दिया, लीडरशिप लिख दिया, और कुछ दिमाग में आए तो आप लिख सकते हैं। ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर जो है ये नॉलेज, एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होता है किसी किसी काम के लिए, तो वो भी आपको ध्यान देना है। नॉलेज, किसी किसी काम के लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए होता है, ठीक है ना। ओड वर्किंग आवर भी जो है, ओड वर्किंग आवर या वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ये भी मायने रखता है। कैसे कि भाई रात में 2 बजे कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी 10 बजे जरूरत पड़ती है, या कोई दिन में काम करता है, कोई रात में काम करता है, तो रात में काम करने वाले की सैलरी जो है 2000 ज़्यादा रहती है। क्यों कि भाई वो हेल्थ से खिलवाड़ करके काम कर रहा है, कोई रिस्क वाला काम है, डेंटिंग पेंटिंग वाला काम है, वो रिस्क वाला है। कोई रस्सी से लटक करके घर की पुताई करता है, तो कितना बड़ा कंडीशन है, थोड़ा सा रस्सी टूट जाए या कुछ हो जाए तो उसकी मौत के मुंह में जाने में देर नहीं लगेगी। तो कितना रिस्क लेकर काम करता है, तो उसके लिए भी जो है व्यवस्थाएं रहती है कि उसकी सैलरी जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो, उसकी वेजेज थोड़ी सी ज़्यादा हो, उसको पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा मिले, और मिलना ही चाहिए मेरे समझ से भी। तो ये था नीड फॉर जॉब इवेल्युएशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव जो है जॉब इवेल्युएशन का, कि जो है एग्रीड और लॉजिकल जो है, एग्रीड एंड लॉजिकल सैलरी। क्यों, ताकि सभी लोग सेटिस्फाइड रहे। एक लेबर को मिलता है 15,000 और मैनेजर को मिलता है 1.5 लाख। लेबर सेटिस्फाइड इसलिए रहता है कि भाई मैनेजर जो है उसके पास डिग्री है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास लीडरशिप कैपेबिलिटीज है, इसलिए उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेबर लड़ाई नहीं करता है। लेकिन लेबर ही यदि है, एक लेबर को आप 15 देते हैं, दूसरे को 20 देते हैं, तो 5,000 के लिए वो लड़ाई करता है, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, ये भी मेहनत करता है। क्योंकि लेबरशिप में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है बहुत जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है एक ILO की बुक है, उसी से मैं आपको जो है ये जॉब इवेल्युएशन बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहला जो है काम था एग्रीड और लॉजिकल सैलरी हम सबको दे पाए। किसी काम का पर्टिकुलर वर्थ ऑफ जॉब जो है, वर्थ ऑफ जॉब हम फाइंड कर पाए कि भाई ये उसकी वर्थ है। एक स्टैंडर्ड हम बना पाए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड वर्थ। एक प्रोसेस हो कि भाई इस जॉब के लिए इतना सैलरी फिक्स किया जाए, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉय जो है इक्वल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या नॉलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको भी हम ध्यान दें। फिर जो आपका फेयरनेस है, जो क्या बोल सकते हैं, कैरियर एडवांसमेंट, क्योंकि हर आदमी जो है ग्रोथ चाहता है, और सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं चाहता है, वह प्रमोशन भी चाहता है। तो प्रमोशन आप किस आधार पे देंगे, भाई अच्छा काम करेगा तो आप देंगे, ये भी एक सिंपल सी लॉजिक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, अब ये एक कोई जॉब है, कोई आपका ये जॉब है, इस जॉब में काम करने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक ना, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए कितना नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सा ट्रेनिंग, नॉलेज कितना ट्रेनिंग होना चाहिए, कितना स्किल्ड होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये किसको मालूम होना चाहिए, HR को, जो रिक्रूटमेंट करेगा। तभी तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, है ना। जब सिलेक्ट करने वाला ही यदि एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा तो कैसे सिलेक्ट कर पाएगा कि किस टाइप का वर्कर हमें चाहिए। तो इसलिए
हमें जॉब इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट आता है कि प्रिंसिपल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन क्या कहता है कि रेट ऑफ जॉब नॉट द मैन। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रिंसिपल है सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है कि आदमी का महत्व नहीं है, नाम का महत्व नहीं है, काम का महत्व है। रेट दी जॉब नॉट द मैन, नॉट द मैन। आदमी का चेहरा देख करके पैसा नहीं देना है, वो काम कैसा कर रहा है, वो काला है, गोरा है, लड़का है, लड़की है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो फलाने घर का है, फलाना कितना सुंदर नाम है ना, उससे मतलब नहीं है। सुंदर कितना काम कर रहा है, दैट इज जो है इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स रेट ऑफ द जॉब नॉट द मैन। ईच एलिमेंट शुड बी रेटेड only and only on the basis of the responsible work and accordingly the job requirement। जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको उस जॉब की रेटिंग करनी है। ठीक है, फिर रेटिंग पर्पज शुड बी इजीली एंड एक्सप्लेनेबल। रेटिंग पर्पज शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए कि सामने वाला समझ भी चाहे। एक ही फैक्टर बार बार जो है ओवरलैप ना हो, जैसे नॉलेज, क्वालिफिकेशन, ये ऑलमोस्ट सेम है। सेम क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी रेटेड अंडर डिफरेंट हेडिंग। जैसे कोई बीई किया है और कोई बीटेक किया है, टेक्निकली इन दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस। तो इसके आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए नॉलेज के आधार पर। जो भी एलिमेंट है शुड बी क्लियरली डिफाइंड, एलिमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि ये आवश्यकता है। जैसे आप कोई जॉब का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें दिया होता है ना कि ये चाहिए, ये चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये डिग्री चाहिए, तो ये जो है क्लियर मेंशन होना चाहिए। कोई भी जॉब हो, जॉब के पीछे ह्यूमैनिटी खत्म नहीं होना चाहिए। ह्यूमन सेफ्टी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, कि एक दूसरे को वहां पे व्यक्ति कोऑपरेट करे। रेटिंग ऑफ द जॉब शुड बी वेरी क्लोज टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट आल्सो। एम्प्लॉय यदि किसी कारण से दुखी हो तो उसको डिस्कस करने के लिए एचआर जो है वहाँ राजी हो कि भाई क्या दिक्कत है, लिबरल एचआर पॉलिसीज हो, और जो है किसी ओल्ड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी वहाँ मैनेजर या जो भी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो वहाँ होना ही होना चाहिए, ठीक ना। ऑक्यूपेशनल वेजेज, सीजनल वेजेज या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो जॉब रेटिंग, जॉब इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इतना सारा सर आप पढ़ा दिए तो इनका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। ये लास्ट पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग जो पढ़े इसमें आपको जॉब इवैल्यूएशन का डेफिनेशन पढ़ा दिए, उसकी आवश्यकता पढ़ा दिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए। अब बेनिफिट्स ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन का यदि हम बात करेंगे तो सबसे जो है पहला इसका बेनिफिट है, डिटेल आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि इट इज वेरी इजी टू रैंक द जॉब, रैंकिंग द जॉब। ये बहुत ज़रूरी है कि किस रैंक का जॉब है, किसी हायर रैंक है, मीडियम रैंक है। अच्छा,
आप आर्मी में अभी यदि आप सुने हो तो कई बार स्ट्राइक होता है, सिर्फ इसलिए जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो एक नारा देते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। सरकार से वो डिमांड करते हैं कि यदि एक रैंक से ही सभी रिटायर हो रहे हैं तो एक जैसा पेंशन मिले, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। क्यों? ये झगड़ा क्यों है? इसलिए है कि भाई सबको ऑफिसर रैंक तो मिल गया, लेकिन सबकी जिम्मेदारी अलग अलग थी, सबकी जो है रिस्क जो जोन था, रिस्क जोन वो अलग अलग था। अब कोई कश्मीर से रिटायर किया, 20 साल कश्मीर में काम किया, और कोई 20 साल दिल्ली में काम किया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ा और एक एनसीसी में बच्चों को ट्रेनिंग दिया, दोनों सेम नहीं हो सकता है ना। रैंक सेम है लेकिन काम सेम नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट उनको पेंशन थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा देती है। तो गवर्नमेंट की भी सोच सही है। दूसरा कि वेज स्ट्रक्चर जो है डिफाइंड हो जाता है। वेज स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होता है, और न्यू यदि आप वेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो भी सेटअप करने में आसानी होती है जॉब इवेल्युएशन की। ग्रीवांसेस जो है नहीं रहते हैं लोगों के, ग्रीवांसेस जो है लोगों की गिले शिकवे शिकायत ये सारी चीज़ें हल हो जाता है, क्योंकि एक मेथड है, वो इजीली कोई भी निकाल सकते हैं कि अच्छा ये काम करेंगे तो इतनी पैसा, ये काम करेंगे तो ये पैसा, ये काम करना है तो आपको शिकायत नहीं रहेगा भाई कि उनको क्यों पैसा दिया जा रहा है ज़्यादा। यदि आपको लगता है कि भाई जो ए जो है बी की शिकायत करता है कि भाई बी की सैलरी ज़्यादा है, तो कंपनी बोल सकती है कोई बात नहीं, आप बी वाली काम कर लो, आपको भी सैलरी ज़्यादा मिल जाएगा, आप भी मैनेजर बन जाओ। तो अरे बात समझ में, ये चीज़ें होती है। फिर डाटा कलेक्टेड फॉर जॉब इवैल्यूएशन आल्सो इम्प्रूव द सिलेक्शन प्रोसेस, प्रमोशन, फिर ट्रांसफर। देखते हैं ना IAS FIAS की बहुत क्विक ट्रांसफर होती है, थोड़ी सी गलती किए और ट्रांसफर करके कहीं ऐसे जगह डाल देता है जहाँ पे उनको जो है घुटन सी महसूस होने लगती है। तो कई लोग तो इसी चक्कर में वो जॉब छोड़ देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर पैसा देके कहीं और ट्रांसफ़र कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, फिर कोई तरह का डिस्प्यूट भी नहीं होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है, क्योंकि उनके पास एक स्टैंडर्ड है, एक खांचा है, एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये नियम है, इस नियम के तहत आप सब बैठते हो, फिट बैठते हो, तो आपको पहले तो वह रैंक दी जाएगी, जैसे ऑफिसर रैंक दी जाएगी, ठीक है ना। फिर ऑफिसर रैंक में भी ये काम ये सब काम करोगे तो अब ऑफिसर यदि आप बन गए तो आपकी बेसिक सैलरी मान लो कि 50,000 हो गई। फिर उसके अंदर भी ये काम भी आप कर लेते हो तो आपको और इसके लिए बोनस मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है गवर्नमेंट में भी है, गवर्नमेंट के कॉमन ऑफिसेस में नहीं है, लेकिन प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए प्राइवेट में आप कहीं भी काम करते हैं, कोई फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि बार्गेनिंग होती है, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट होता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है वही बार्गेन कर पाता है। तो दोनों चीज़ है कि आपके अंदर टैलेंट हो और कंपनी को डिमांड हो। आपके अंदर टैलेंट बहुत भरा पड़ा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को उस टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों पैसा देगा भाई, आपकी मजबूरी हो जाती है, आप रखे रहो अपना टैलेंट, हमें ज़रूरत ही नहीं है। समझ गया बात। उसी तरह से तीसरा नहीं, नेक्स्ट जो है रेफरेंस हम लोग सेट करते हैं। रेफरेंस मतलब जब रैंकिंग ऑफ द जॉब करते हैं तो बेसिक जॉब की यदि कोई नौकरी कर रहा है तो एक बेसिक सैलरी हम लोग हमेशा बात करते हैं, बेसिक पे, बेसिक स्ट्रक्चर कि 15,000 सेट कर दिए। अब इसके ऊपर ही मिलेगा, अब इसके साथ बहुत सारा जोड़ देते हैं कि HR जोड़ दिए, DA जोड़ दिए, TA जोड़ दिए, एजुकेशनल लोन जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, वो जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। अब जॉब की बात आती है तो जॉब में जो फैक्टर्स आपको हम बता चुके हैं कि जॉब में किस किस चीज़ की आवश्यकता है। अच्छा, ये रहेगा
तो एचआर देंगे, ये रहेगा तो डीए देंगे, इसकी ये रहेगा तो और अलाउंसेस दे देंगे, ये रहेगा तो और, तो ये कुल मिला के इसमें प्लस होते जाता है, तो ये बढ़ते जाता है। ठीक है ना। अब एचआर के लिए जो है मान लो 60,000 रुपया साल का जोड़ दिए, डीए 5,000 जोड़ दिए, 2,000 जोड़ दिए, 1,000, ये जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के जो 15,000 बेसिक पे था, होते होते हो सकता है कि 50,000 सैलरी हो जाए, किसी का 48 हो, किसी की 44 हो, किसी की 65 हो। ये कुल किस पे डिपेंड करता है कि ये कितना सारा चीज जोड़ते गया, और ये कब जोड़ते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दी जॉब रिक्वायरमेंट, इसमें हम लोग प्लस करते जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लास्ट हम बात कर लें तो आज के समय में जैसे हम शुरू में बताए थे कि टेक्नोलॉजी में जो आगे है, टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे है, उसी को सबसे ज़्यादा तो नई चीज़ें सीखने की प्रयास करना चाहिए। बीइंग ह्यूमन बीइंग वी मस्ट लर्न डेली समथिंग डेली। जब तक आप नया हर दिन कुछ सीखते जाते हैं तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन मृत हो गए, फिर कोई मतलब नहीं, कोई डेवलपमेंट ही नहीं, कुछ आपने किया ही नहीं, तो फिर आगे का जीवन तो बेकार हो गया। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था डाटा और आटा वाला। तो जीवन में डाटा मतलब नई टेक्नोलॉजी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए लोगों की सैलरी करोड़ों में जा रही है, मतलब क्या, तो कुछ न कुछ डाटा से ही खेल रहे हैं। डाटा की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, सॉफ्टवेयर की जरूरत है। लोगों को जो है ये बताना कि आपकी लाइफ को हम ईज कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत सारे टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पारिवारिक समस्याएं हैं, केस मुकदमे, सब कुछ मिला करके उनकी लाइफ यदि आप आसान बना पाते हो, भले ना आसान बना पाओ, समझा दो कि देखो हम तुम्हारी लाइफ आसान बना रहे हैं, उसमें ही आप बहुत पैसा कमा लोगे। मेहनत कीजिए लेकिन सही डायरेक्शन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट आपको बता दें कि एक इसी में जुड़ता है बोनस। सैलरी जो फिक्स है वो तो है ही, कुछ और एक्स्ट्रा काम जब करते हैं तो बोनस किसको कितना दिया जाए उसको भी सिंप्लीफिकेशन देता है। कौन? जॉब इवैल्यूएशन। तो सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपल बना देता है किसको कितना बोनस देता है। नहीं तो बोनस में भी झगड़ा होने लगता है, उसको ज़्यादा क्यों, हमको कम क्यों, उसको इतना क्यों, उसको उतना क्यों। तो इन सब का जो है एक स्टैंडर्ड यदि प्रोसेस है तो कोई झगड़ा नहीं है। भाई देख लो प्रोसेस में, आप यदि फिट बैठते हो तो वेल एंड गुड, आप नहीं फिट बैठते हो तो आपको इतना ही मिलेगा, मंजूर है तो करो, नहीं मंजूर है तो जय जय सीताराम। ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, इसको और एक बार लास्ट के 2 मिनट देख करके और अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया प्यारे दोस्तों कि जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के अगेंस्ट में जो सैलरी देते हैं, पेमेंट देते हैं, उसी को जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। और वो क्योंकि जॉब कई तरीके का जॉब, कोई लेबर है, कोई सुपरवाइजर है, ये सब हम बताए थे, कोई मैनेजर है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिंपल डायरेक्टर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कोई सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है ना। मैनेजर में भी बहुत तरह के मैनेजर होते हैं, लेकिन सबकी सैलरी एक जैसा नहीं होता है। तो जैसा काम वैसा दाम, जैसा वर्क उसी हिसाब से वेज। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दी वर्क आपको वेज मिलता है। ठीक है। अब जॉब का मतलब एक कॉमन बताए थे, वही जो भी सिस्टम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, रिस्क ज़्यादा है, कम है, नॉलेज ज़्यादा चाहिए उस काम के लिए, कम चाहिए, स्किल ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ट्रेनिंग कितना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, पर्टिकुलर डिग्री या कोर्सेस है कि नहीं, सर्टिफिकेट उसके पास है कि नहीं, ये सब देख करके कि उस काम में कितना एफर्ट लगाया है उसने, इन सब को मिला जुला करके क्या डिसाइड करते हैं, सैलरी, वेजेज, फैसिलिटीज, रेमुनरेशन, ऑनरोरियम, ये सारी चीज़ें जो है आती है। तो कुल मिला करके हमने आपको ये भी बताया था कि आपको किसी भी जॉब का वर्थ फाइंड आउट करना है, उसकी मेरिट एक रेटिंग बनानी है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा देना है, उसको फैसिलिटी देनी है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है जॉब टू जॉब। हर जॉब की सेम कीमत नहीं होती, हर सामान की कीमत सेम नहीं होती है। हीरा देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत महंगा होता है। मिट्टी का घड़ा बहुत बड़ा होता है लेकिन बहुत सस्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है
फिर एक हमने बताया था कि न्यू टेक्नोलॉजी, जो डाटा है और आटा है। आटा मतलब मेहनत करने वाला इंसान, और डाटा मतलब दिमाग वाला। दिमाग से जो मजबूत होगा उसकी नौकरी पेशा भी मजबूत होगी और वेल्थ भी उसके पास होगा। यदि मेंटली स्ट्रांग नहीं है, गलती से प्रोफेशनल ग्रोथ मिल गया, आइदर रिजर्वेशन से, रिकमेंडेशन में, घूस दे करके या जुगाड़ से, और उसके पास वेल्थ आ गया, तो या तो प्रोफेशनल जो उसको पद मिला था उसको वो नहीं संभाल पाएगा, या पैसा मिल गया तो पैसा भी और संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मेंटली स्ट्रांग बने। स्ट्रांगली मेंटल बन जाएंगे तो ना प्रोफेशनल ग्रोथ होगा ना वेल्थ मिलेगा। इसके बाद जॉब इवैल्यूएशन का हमने आपको डिफिनीशन बहुत सारे बताए थे, जो आपने बहुत डिटेल में समझे। रिलेटिव वर्थ कैसे निकालते हैं, जॉब इवैल्यूएशन एक टेक्निक है जिसके आधार पर जो है हम रैंकिंग करते हैं, किसी टास्क या जॉब के लिए सैलरी डिसाइड करते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक एनालिसिस है, एक रेटिंग टेक्निक है, एक असेसमेंट है कि कौन सा जॉब कितना इम्पोर्टेंट है, और कंपैरिजन करके हम अकॉर्डिंगली सैलरी डिसाइड करते हैं। फिर हमने बताया था कि नीड ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन क्या है। नीड इसलिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, नए नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे, मेहनत करने का ढंग बदलना पड़ेगा, नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा, और जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर रिस्क कितना है, वो कितना दिमाग वाला काम है, कितना कंटिन्यूअस काम है, ये सारी चीज़ें हम आपको नीड के आधार पर बताए थे। कितना नॉलेज ज़रूरी है, कितना ट्रेनिंग ज़रूरी है उस काम के लिए। फिर जॉब इवैल्यूएशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये हम बताए थे कि सभी लोग एग्रीड रहें, सेटिस्फाइड रहें, लॉजिकल सैलरी हो, ना किसी की ज़्यादा ना किसी की कम, किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो। फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हो जिसके ऊपर सब लोग फेथ करें। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा के साथ साथ कैरियर एडवांसमेंट भी हो, प्रमोशन भी मिले। आज मैनेजर है, कल सीनियर मैनेजर बने, परसों डायरेक्टर बने, हर आदमी सोचता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन फेयर हो, और इस डाटा के आधार पे ही ये जो है रिक्रूटमेंट होना भी चाहिए। ये तय करता है कि जो हमारा काम है उसमें किस तरह की क्वालिटी की ज़रूरत है, किस तरह की और कितने नॉलेज की ज़रूरत है, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जो आया है, जिसकी एप्लीकेशन आई है, जिसके रेज्यूम बायोडाटा आया है, उसको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग है या नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सब बहुत मायने रखता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ जॉब का सिंपल सा मतलब है कि जॉब काम को देखना है, व्यक्ति विशेष को नहीं देना है महत्व, काम को महत्व देना है, काम के हिसाब से व्यक्ति को पैसा देना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना है, न कि व्यक्ति के चेहरे को, व्यक्ति के चरित्र को देखना है, चित्र को नहीं देखना है। क्या काला, क्या गोरा, क्या लड़की, क्या लड़का, क्या नाटा, क्या लंबा, क्या मोटा, क्या छोटा, ये नहीं देखना है। अपने को क्या देना है, देखना है काम, कि काम यदि उसका है तो सैलरी देना है, नहीं काम प्रॉपर है सैलरी नहीं देना है। रेटिंग पर्पज के लिए चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हो, और सभी जगह पे ह्यूमैनिटी, इंसानियत सर्वोपरि हो, एक दूसरे को लोग कोऑपरेट करें, लिबरल एचआर पॉलिसीज हो, ठीक है ना, फैमिली की फैसिलिटी हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और यही इसका प्रिंसिपल है। लास्ट में हमने आपको बेनिफिट्स ऑफ द जॉब एवेल्यूशन बताया था कि जॉब की रैंकिंग करना, वेज स्ट्रक्चर डिसाइड करना, सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करना, ग्रीवांसेस को सेटल करना, किसी की गिले शिकवे शिकायत को सुन लेना और उसको रिजॉल्व करना, ये भी है। सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब फेयर हो, सही से हो, कोई डिस्प्यूट आए तो उसको हम लोग जो है रिजॉल्व कर पाएँ, टैलेंट को जो है समझ पाएँ, टैलेंट के अकॉर्डिंग सैलरी दे पाएँ, एक रूल रेगुलेशन हो, लॉ हो, ठीक है ना। फिर एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है कि भाई हम इतनी सैलरी इसलिए देंगे, इसलिए देंगे, इसके लिए इतना सैलरी, इसके लिए इतना सैलरी। ये सारी चीज़ें यदि डिफाइंड हो तो चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। फिर हमने आपको शुरू में बताया, फिर बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक सैलरी, जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी यदि बेसिक सैलरी है ना,
कोई, अब मैं एक फिगर ही दे सकता हूँ, बेसिक सैलरी सबका होता है, मान लीजिए 15,000 से 25,000 के बीच में है। बेसिक सैलरी मान लीजिए 15,000 हो गया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे जो है एड होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि HR है, TA है, ठीक है ना, आपका डियरिंग अलाउंसेस है, LTA है, फिर एजुकेशन है, ठीक है ना, फिर हेल्थ के लिए है, हेल्थ बेनिफिट्स है, फिर बोनस है, फिर कुछ रेमुनरेशन है, फिर ऑनरोरियम है। ये सब जोड़ करके सबके कुछ डिसाइडेड होते हैं कि भाई इस लेवल पे इतना HR मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा। मान लीजिए यहाँ 5,000 है, यहाँ 1,000 है, यहाँ 2,000 है, यहाँ 5,000 है, यहाँ 2,000 है, इस तरह से सब जोड़ करके अब ये था तो बेसिक सैलरी कितना %, अब किसको कितना देना है इसके आधार पर अब जोड़ेंगे तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 65,000 तक जाती है लोगों की। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये सब एक्सटर्नल फैसिलिटी है, तो व्यक्ति सिर्फ सैलरी नहीं देखता है, ये देखता है। क्योंकि आप सैलरी देखेंगे राष्ट्रपति की ना, तो राष्ट्रपति की सैलरी होनी जो है बेसिक पे जो देखेंगे, जिसको बेसिक पे बोलते हैं, वो बहुत नहीं होती है, 1.5 लाख मान लीजिए, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। लेकिन टोटल सैलरी आप देखेंगे तो हो सकता है कि 10 लाख मिल रहा हो। सिंपल एक वर्कर की रेलवे में बेसिक स्ट्रक्चर मान लीजिए 4600 है, लेकिन उसकी टोटल सैलरी जोड़िएगा तो 4600 4,500 रुपया जो है बढ़ करके हो रहा होगा 65,000। ये भी चीज़ अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी जॉब इवैल्यूएशन कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट क्लास में मेथड्स ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन बताएंगे कि जॉब इवैल्यूएशन को जो है कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस मेथड से जॉब इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जॉब को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर क्या होगा 86। जॉब इवैल्यूएशन अभी अगले 5 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। ये तो अभी पहला लेक्चर है, तो आप प्यार से 1 बाय 1 देखते जाइए और जो है इन वीडियोज को सहेज करके रखिए, संभाल करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खूब देखिए, नॉलेज बढ़ाइए और जीवन में नित्य नई उन्नति कीजिए। सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।